हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। मैं अर्पित अंगमार। आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग का चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग होता क्या है। कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग किसे कहते हैं? किसी भी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज करना क्या कहलाता है? कोडिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ABCD को मैंने लिख दिया 1 2 3 4। तो किसी भी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? कोडिंग। कन्वर्ट करना या चेंज करना कोडिंग कहलाता है। यहाँ पे ए नहीं, ए इसको कुछ भी लिख दे, लेकिन यहाँ पे क्या लग रहा होगा? कोई ना कोई लॉजिक। जब लॉजिक का पता चल जाता है तो वापस उसी फॉर्म में ले जाना क्या कहलाता है? डिकोडिंग। डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में 90% क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू और अपोजिट पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपोजिट। अपोजिट याद करने की ट्रिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपोजिट। मैंने हेडिंग डाली अपोजिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे मैंने लिख दिया अपोजिट। तो सबसे हम जान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसे हम कहते हैं सेकंड हाफ ऑफ द अल्फ़ाबेट। इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, और इसे हम कहते हैं वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। तो इसकी याद करने की ट्रिक हम एक कहानी के थ्रू याद करेंगे। एक कहानी में एक लड़का था, लड़के को हम इंग्लिश में कहते हैं बॉय। उसका नाम था अजीज। अजीज नाम का एक लड़का था। कौन था? बॉय। ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। अजीज नाम का एक लड़का था जो क्रैक्स और ड्यू पीना पसंद करता था। जो क्रैक खाना और ड्यू पीना पसंद करता था। सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू। और एवरी इवनिंग को हम शॉर्ट में ईवी लिख देते हैं। तो ई का अपोजिट वी। एवरी इवनिंग वह फालतू मूवी देखने जाता था। एवरी इवनिंग वो फालतू मूवी देखने जाता था। एफ का अपोजिट यू। और जीटी रोड पर घूमता था, क्योंकि वो कहाँ रहता था? दिल्ली में। और वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? हाई स्कूल में। हाई स्कूल में पढ़ता था। जब उसने हाई स्कूल पास किया उसकी तुरंत क्या लग गई? जॉब। और जॉब लगी इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे में। जब उसकी इंडियन रेलवे में जॉब लगी तो उसके घर वाले बोले कि बेटा आप शादी कर ले। तो शादी करने के लिए उसके लिए एक मिली जंगल क्वीन। उसकी शादी एक जंगल क्वीन से कराई। जंगल क्वीन। अब यहाँ पे क्या होता है? जब जंगल क्वीन घर पे आई तो उसने अपनी हुकूमत दिखाई। तो उसने उससे कहा कि जो भी काम होगा अब मेरे अकॉर्डिंग होगा, कपड़े भी मेरे अकॉर्डिंग पहने जाएंगे, खाना भी मेरे अकॉर्डिंग खाओगे। तो उसने उसके लिए क्या दिलाया? कुर्ता पाजामा। कुर्ता पजामा को हम एक तरीका से और याद कर सकते हैं, जैसे कि कमला पसंद।
कमला कि वो कमला पसंद खाती थी। कुछ भी, अब वो अपने अकॉर्डिंग देख लो कि हमें कैसे याद करना है, ठीक है। और उसने उसे लोटो के शूज दिलाए। लोटो कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी। फिर वो कौन बन गया? मैन। पहले वो कौन था? बॉय। कौन बन गया? मैन। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अजीज नाम का एक बॉय था जो क्रैक्स और ड्यू पीना पसंद करता था। एवरी इवनिंग वो फालतू मूवी देखने जाता था और उसके बाद जीटी रोड पे घूमता था। जी का अपोजिट टी। और वो कौन सी क्लास में पढ़ता था? हाई स्कूल में। एच का अपोजिट एस। और उसके बाद उसकी क्या लग गई? जॉब, इंडियन रेलवे में। आई का अपोजिट आर। जब उसकी इंडियन रेलवे में जॉब लगी तो उसके घर वाले बोले कि बेटा शादी कर ले। तो शादी करने के लिए उसे क्या मिली? एक जंगल क्वीन से शादी करी। जे का उल्टा क्यू। और जब जंगल क्वीन घर में आई तो उसने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने के लिए कहा। तो उसके लिए क्या दिलाया? कुर्ता पैजामा पहनने को कहा। के का अपोजिट पी और लोटो के शूज दिलाए। एल का अपोजिट ओ और एम का अपोजिट एन। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा क्लास में ही। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। हम देखते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 1। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3। डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। यहाँ से यहाँ तक मोस्टली हम सबको याद होती है प्लेस वैल्यू। जैसे कि ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4 और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5। यहाँ तक हम सबको नॉर्मली याद होती है। कहाँ से याद करेंगे? हम ऐप से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिक। एफ से क्या होता है? फिक्स। फिक्स से हम क्या कह सकते हैं? 6। तो 6 से क्या निकल गया? 6। G7 कंट्री हम सब ने सुनी होगी, ग्रुप होता है G7 कंट्री। तो G7 से 7। एच को हम देखते हैं। एच कैसे बनाते हैं? ऐसे एक ऊपर एक लाइन पूर दो, एक नीचे लाइन पूर दो। क्या बन गया? 8। आई को हम क्या बोलते हैं? आई नो। जब कोई थोड़ी इंग्लिश सीख के आता है तो उसके बाद वो छोटी मोटी बात पे क्या बोलता है? आई नो, आई नो, आई नो। तो आई नो से क्या निकल के आ रहा? 9। तो एफ की प्लेस वैल्यू 6, जी की प्लेस वैल्यू 7 और एच की प्लेस वैल्यू 8, आई की प्लेस वैल्यू 9 और जे और के को हम एक साथ याद करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती हैं। तो जे की प्लेस वैल्यू कितनी आई? 10 और के की प्लेस वैल्यू 11। अब हम आगे देखते हैं के आगे की प्लेस वैल्यू। के तक हो गई थी। के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। तो हम एल को क्या बोलते हैं? लाइन। एल मीन्स होता है लाइन। लाइन मीन्स क्या होता है? शेर। और शेर को देखकर हमारे कितने बज जाते हैं? 12। तो एल की प्लेस वैल्यू 12। एम से मेरा, जब मेरा है तो
13 है, तो 13 से निकल के आया 13। n की प्लेस वैल्यू हम कैसे याद करेंगे, दो अपोजिट का सम कितना होता है 24। तो m की प्लेस वैल्यू कितनी है 13, तो n की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाए, m की प्लेस वैल्यू है 13, तो n की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 बराबर कितना आ जाएगा 24। तो n की प्लेस वैल्यू 14 है। o और r को हम एक साथ याद करेंगे, 15 और 18 साल के बच्चे को ORS का घोल पिलाना चाहिए। ठीक है, तो O से O की प्लेस वैल्यू कितनी निकल के आई, O की प्लेस वैल्यू निकल के आई 15 है, O की प्लेस वैल्यू 15 और R की प्लेस वैल्यू 18। P से क्या होता है, एक कौन था प्रिंस, प्रिंस कितने साल का था 16 साल का, उसे शादी की बहुत जल्दी थी, प्रिंस को शादी की बहुत जल्दी थी, तो उसे उसके लिए क्यून ढूंढी गई, जैसे तैसे क्यून मिली, वो मिली 17 साल की। तो क्यू से क्यून कितने साल की थी 17 साल की। तो हम यहाँ पे याद कर सकते हैं कि प्रिंस था वो 16 साल का था, उसकी क्यून थी वो कितने साल की थी 17 साल की। और एस और टी को हम एक साथ याद करेंगे, एस टी एस सी में 19-20 का फर्क होता है तो S से 19 और T से 20, तो S की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई 19 और T की प्लेस वैल्यू 20। T को हम ऐसे भी कह सकते हैं T20 मैच होते हैं 20-20 ओवर के, तो हम इसको T20 से भी याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आगे का देखते हैं अब। U B W X by Z। तो U से हम क्या कहेंगे, U गिव मी आ किस। आ किस से क्या निकल के आ रहा है 21, तो U की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 21। B से क्या होता है, B से B माने हम दो, हमारे दो, तो V से क्या निकल के आ रहा है 22, हम दो हमारे दो। W वर्क, हम वर्क कितने घंटे कर सकते हैं, क्या हम 24 घंटे वर्क कर सकते हैं, नहीं, कितने घंटे कर सकते हैं 23, तो वर्क की कितनी निकल के आई 23। और हम कितने घंटे का वर्क नहीं कर सकते हैं 24 घंटे, तो कितने घंटे नहीं कर सकते हैं 24 घंटे। वाई का 25 और जेड का 26। आई होप आपको इतना सब कुछ याद हो गया होगा। तो गाइज इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास, जय हिंद जय भारत।